बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। – 2020 में हज होगा या नहीं, अभी तक सऊदी हुकूमत का कोई वाज़ेह ऐलान नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रकम वापसी की पेशकश की। मॉब लिंचिंग से बिहार शर्मसार, जय श्री राम ना बोलने पर बजरंग दल के लोगों ने नौजवान पर किया चाकू से हमला। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन के फैसलों पर संघ परिवार में इख्तिलाफ। BMS ने कहा, सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहती है। लॉकडाउन ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया, अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बदतर हो जाएंगे। RBI की पेशिनगोई। हुकूमत कोरोना वायरस के बहरान के दौरान गरीब लोगों को नकद इमदाद ना देकर मईशत को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी दफातर 8 जून से मुलाजिमीन की 100% हाजिरी के साथ सुबह 9 बजे से खुलेंगे। मौलाना रफीक अहमद के सानहा वफात पर उलमा ने किया इजहार ताज़ियत। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी मौलाना मरहूम का इंतकाल मुल्क मिल्लत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गिलेरिया ने कहा, अगले 2-3 माह में कोरोना की दवा आने का इम्कान। रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग के ज़ाब्तों में की तब्दीली, मुसाफिरों को देनी होंगी अपनी मंजिल की मुकम्मल तफसीलात। बिहार में कत्ल और लूटमार जैसे संगीन जराइम में इजाफा हो रहा है। तारकीन वतन के लिए रोजगार बिहार में NDA की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। चिराग पासवान। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। नाजरीन, मुल्क में मजहबी फिरकावाराना तशद्दुद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन मामला बिहार के चंपारण का है, जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगाने वाले अक़लियती तबके के एक नौजवान पर चाकू से हमला किया गया। कातिलाना हमले के बाद बेहोश हो चुके नौजवान को मुर्दा समझकर जुराइम पेशे वहां से फरार हो गए, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद इसकी जान बच सकी और इस वक्त वो अस्पताल में है, ज़ेरे इलाज है और ख़तरे से बाहर है। नाजरीन, हिंदी न्यूज़ पोर्टल द क्विंट में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक कातिलाना हमले में बुरी तरह जख्मी हुए नौजवान का नाम इसराइल है और इसकी उम्र 18 साल है। महसी बाशिंदा इसराइल का कहना है कि कुछ लोगों ने इसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा और मना करने पे इन्होंने चाकू से इसका गला काटने की कोशिश की। बताया जाता है कि जिन लड़कों ने इसराइल पर हमला किया, इन सब का ताल्लुक बजरंग दल से है। इसराइल की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन हुनूस किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। महसी थाना इंचार्ज उनीश कुमार के हवाले से क्विंट ने बताया कि वाक़या 2 जून का है और शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि कुछ मीडिया ज़राए पे आ रही खबरों में कहा गया है कि पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने जय श्री राम नारा, जी हाँ नाजरीन, जय श्री राम का नारा ना लगाने की वजह से हमले की बात पर शिबा का इजहार किया है और कहा है कि पूरी जांच के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन जख्मी इसराइल क्विंट से बात करते हुए साफ लफ्जों में कहा है कि इस पर हमला जय श्री राम का नारा नहीं लगाने की वजह से ही किया गया। इसने बयान दिया कि बारिश की वजह से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। मैं दिन में तकरीबन 2:30 बजे मोबाइल चार्ज करने के लिए अपने दोस्त के पास बथना गया था। तभी मदारी चौक से जो रास्ता बथना जाता है, वहाँ कुछ लड़के खड़े थे। इनमें से एक लड़के ने मुझे कहा कि इधर कहाँ जा रहे हो? बथना में मियाँ यानी मुसलमान का जाना मना है। फिर इन लड़कों ने मुझे घेर लिया और पकड़कर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। जब नारा नहीं लगाया तो मुझे मारना शुरू कर दिया। कपड़े से मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और तभी इनमें से एक लड़के ने कहा कि गला काट दो इसका, और फिर इसने चाकू से मेरे गले पर हमला किया। मेरे सर में चोट आई जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो अस्पताल में था। नाजरीन, इसराइल ने अपनी FIR में जिन 6 लोगों का नाम लिखवाया है वो राम गोपाल, अंशु, राहुल बरनवाल, लखन, प्रिंस, अभिषेक और नितेश हैं। इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।
इस सिलसिले में एक नामजद मुलजिम प्रिंस का बयान भी सामने आया है। इसका कहना है कि हम पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। हम वाक़ये के वक्त कहीं दूसरी जगह गए हुए थे। क़सदन इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। न्यूज़ पोर्टल क्विंट का कहना है कि जब इन लड़कों से ये पूछा गया कि वो लोग किस तंजीम से वाबस्ता हैं, तो प्रिंस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि वो सारे लड़के बजरंग दल से हैं। इस दरमियान क्विंट की बात गोलू खलानी नामी एक शख्स से भी हुई, जो खुद को बजरंग दल का चकिया डिवीज़न सरबराह बताते हुए कहता है कि वो लोग मुलजिमीन बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2020 के बारे में अभी तक वाज़ेह ऐलान ना किए जाने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज को जमाशुदा 100% रकम वापस करने की पेशकश की है। इस दरमियान महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन ने मुतालबा किया है कि 5 महीने रकम रखने के एवज आज़मीन हज को मुआवजा दिया जाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने एक एलानिया एक एलामिया में जारी करके बताया कि सऊदी अरब ने 13 मार्च को इत्तला दी थी कि इमसाल हज के सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और आर्जी तौर पर हज 2020 को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद गुज़िश्ता 3-3.5 महीने में हुकूमत सऊदी अरब ने कोई रब्ता नहीं किया। इसके पेश नज़र हज कमेटी ने इन आज़मीन हज की जमा रकम मुकम्मल वापस करने का फैसला किया है। इस ताल्लुक़ से एक फॉर्म जारी किया गया है जिसके जमा करने के बाद रकम लौटा दी जाएगी। नाजरीन, इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि जनवरी 2020 में खुरा अंदाजी के बाद जिन आज़मीन हज को मुंतखब किया गया था उन्हें रकम की अदायगी के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। इन्होंने मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को एक मकतूब रवाना किया है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत सऊदी अरब ने जब मार्च में हज के आर्जी तौर पर मुलतवी करने की इत्तला दी थी तब भी हज कमेटी को कार्रवाई करके आज़मीन से रुजू करके इनका पैसा लौटा देना था, लेकिन 5 महीने रकम रखने का क्या जवाज़ है। इसके नतीजे में उन्हें रकम वापस करने के साथ मुआवजा भी देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रकम की वापसी में ताख़ीर के सबब महाराष्ट्र का आज़मीन हज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नाजरीन, हिंदुस्तान की बिगड़ती माशी हालत को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बहुत फिक्रमंद है और गुज़िश्ता दिनों हुई RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की मीटिंग में यही मरकज़ी इशू रहा। कमेटी ने गुज़िश्ता महीने वक्त से पहले अपनी मीटिंग करके शरह सूद में 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.40% कमी का ऐलान किया था। मीटिंग के दौरान RBI के डिप्टी गवर्नर और MPC के रुकन माइकल पात्रा ने कहा कि कोरोना वबा और इसके लिए हुए लॉकडाउन से माशी सरगर्मियों को बहुत ही मुनफी और गहरी चोट पहुंची है, जिसका आम लोगों की ज़िंदगी, माशी सिक्योरिटी, सेहत और भरोसे पर बेहद गहरा असर नज़र आ रहा है। ये असर GDP और दूसरे माइक्रो इकोनॉमिक इशारों के अंदाजे से कहीं ज़्यादा बड़ा है। पात्रा का कहना है कि नुकसान इतना गहरा और वसी है कि हिंदुस्तान का मुमकिन प्रोडक्शन नीचे गिर गया है और इसे सुधारने में कई साल लग जाएंगे। वो मज़ीद कहते हैं कि ग्रोथ के सामने जो चैलेंज है इसका आगे कदम बढ़ाकर और जारियत के साथ सामना करना होगा, नहीं तो मज़ीद बुरे नताइज बरामद होंगे। नाजरीन, कमेटी के रुकन और IIM अहमदाबाद के साबिक़ प्रोफेसर रविंद्र H ढोलकिया ने इन शोबों को निशानजद किया जिनकी हिंदुस्तानी मईशत में बड़ी शिराकतदारी होती है और कोरोना के आलमी बहरान में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इनका कहना है कि हालात ऐसे हैं कि 40 साल में पहली बार मुल्क की मईशत माइनस में, जी हाँ नाजरीन, मुल्क की मईशत माइनस में जा सकती है। इन्होंने कहा कि GDP ग्रोथ मुनफी जोन में जा सकती है। सभी इशारे बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। खपत में कमी होगी, असल ग्रोथ मुनफी होगी और बेरोजगारी शरह आला सतह पर पहुंचेगी। नाजरीन, संघ परिवार में अहम माशी इस्लाहात के मामले पर इख्तिलाफात मंजर आम पर आए हैं। RSS की एक तंजीम भारतीय मजदूर संघ BMS ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के सरकारी शोबे की यूनिट्स PSUs की जानकारी और इन्वेस्टमेंट के बड़े पैमाने पर ऐलान के खिलाफ 10 जून को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है।
हिंदुस्तान ट्रेड यूनियन के लीडर नाराज हैं कि मोदी सरकार ने ट्रेड यूनियनों से बात किए बगैर ही सरकारी कार्रवाइयों की निजीकारी और इनकी सरमायाकारी का एक बड़ा ऐलान किया है। कारकुनों के मफादात के खिलाफ मोदी हुकूमत की इस पॉलिसी को बयान करते हुए इन्होंने मुल्क भर में तहरीक चलाने का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी ने बताया कि हम 10 जून से मुल्क भर में मुजाहिरे और इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मोदी हुकूमत इस्लाह के नाम पर मजदूर मुखालिफ फैसले ले रही है। ये इस्लाह पैकेज मुल्क के मफाद के खिलाफ है। हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार देना चाहती है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तानी मजदूर यूनियन के रहनुमाओं ने फैसला किया है कि वो मुल्क में मोदी हुकूमत के खिलाफ सेव पब्लिक सेक्टर सेव इंडिया मुहिम शुरू करेंगे। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को फरोख्त करने के लिए मुल्क भर में मुखालिफत शुरू होगी। रेलवे और दिफाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की कारपोरेशन का फैसला गलत है। कोयले के शोबे की कारोबारी का तरीका मजदूरों के मफाद में नहीं है। BMS का ख्याल है कि दिफा जैसे स्ट्रेटेजिक शोबों में FDI गलत है। हिंदुस्तानी मजदूर यूनियन के अलावा मुल्क की 10 बड़ी मरकजी मजदूर यूनियनें भी मुतहरिक हो चुकी हैं और हुकूमत को घेरने के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना रफ़ीक अहमद के सानहा इर्तिहाल पर देवबंद की दीनी व मजहबी शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए पसमानदगान को ताज़ियत मसनूना पेश की है। दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मोहतमीम मौलाना मोहम्मद सुफियान खासमी ने मौलाना रफ़ीक अहमद साहिब की वफ़ात को उम्मत मुस्लिमा और मुल्क मिल्लत के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बताया। इन्होंने कहा कि मौलाना मरहूम जमात इस्लामी के साथ इखलास, दियानत और अमानत के साथ वाबस्ता रहे। इन्होंने कहा कि मौलाना रफ़ीक अहमद साहिब एक मुनफरिद अंदाज कलाम वाले शख्स थे। इनके हुस्न और इखलास से मजबूर होकर अग़ियार व अजानिब भी इनकी इस सिफ़त हमीदा को मुतरफ़ नज़र आते थे। इन्होंने कहा कि दारुल उलूम वक्फ देवबंद के जुमला व अरकान ने मरहूम मग़फ़ूर के लिए ईसाल सवाब और दुआए मग़फ़िरत की। मौलाना सुफियान खासमी ने कहा कि हम तमाम अहले ख़ानदान व अहले ताल्लुक़ की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं और इस सब्र आज़मा वक्त में इनके गम में बराबर के शरीक हैं। दारुल उलूम वक्फ देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना सैयद अहमद खसर शाह मसूदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि जमात इस्लामी हिंद के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी मौलाना रफ़ीक अहमद खासमी साहिब मरहूम जहाँ दारुल उलूम देवबंद के मुमताज़ फाजिल थे, वहीं मतीन, संजीदा और सुलझे हुए मिजाज के इंसान भी थे। यही वजह है कि इनके हादिसे वफ़ात को देवबंद में भी शिद्दत से महसूस किया गया। इन्होंने कहा कि मौलाना मरहूम एक सुलझे हुए बाअखलाक इंसान थे। एतदाल और मियाना रवी इनकी फितरत का हिस्सा था। मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना नदीमुल वाजिदी, दारुल उलूम वक्फ के उस्ताद मौलाना नसीम अख्तर शाह खैसर ने कहा कि मौलाना मरहूम बावक़ार शख्सियत के मालिक थे। इनके मिजाज और तबीयत की खूबियों ने इन्हें नुमायां किया। इन्हें देवबंद से निस्बत थी और इन्होंने इस निस्बत को हमेशा ख्याल रखा। इनसे जब भी मुलाकात होती तो वो हमेशा मोहब्बत और बुलंद अखलाक़ी का मुज़ाहिरा करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि इल्मी दुनिया को इनके इंतकाल से जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, अल्लाह ताला इसका नामुल बदल अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, लोक जनशक्ति पार्टी LJP के सदर चिराग पासवान ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि रियासत में हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के लिए मुल्क भर से बिहार वापस आने वाले तारकीन वतन के लिए रोज़गार अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए। नीतीश कुमार की ज़ेर क़ियादत हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए अपने कुछ अफसरों के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा कि इन्होंने कभी भी वज़ीर आला नीतीश कुमार के इरादों पर शिबा नहीं किया, लेकिन कुछ कोताहियाँ तो हुई हैं जिन्हें इन्होंने एक ईमानदार हलीफ के तौर पर उजागर किया है। इन्होंने बताया कि नीतीश जी जंगल राज के मुतबादिल के तौर पर उभरे और वह विकास परस्त के नाम से मशहूर हुए, लेकिन हाँ, इसमें कुछ नक़ाइस भी हैं। मैं इल्ज़ामात आयद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ईमानदार हलीफ की हैसियत से मैं बेहतरी लाने की तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। पासवान ने कहा कि बिहार हुकूमत कोविड-19 से निपटने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन से पैदा होने वाले तारकीन वतन बहरान का सामना कर रही है।
इन्होंने कहा कि रियासत में कत्ल और डकैती जैसे संगीन जुराइम में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, कोरोना की वबा ने कम से कम 60 मिलियन अफराद को मुतासिर किया है। दुनिया भर में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वबा ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा कर दिया है। हफ्ते को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कोरोना वायरस के बहरान के दौरान गरीब लोगों को नकद इमदाद न देकर मईशत को बर्बाद कर रही है। इन्होंने ये भी दावा किया कि हुकूमत का ये रुख नोटबंदी 2.0 है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत लोगों को MSME को नकद इमदाद फराहम करने से इनकार करके हमारी मईशत को तबाह कर रही है। ये नोटबंदी 2.0 है। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और MSME को माली मदद फराहम किया जाए। इनका कहना है कि अगले 6 माह के लिए लोगों के अकाउंट में 1 महीने में 7,500 रुपये भेजे जाएं और फौरी तौर पर 10,000 रुपये दिए जाएं। वाज़ेह रहे कि 12 मई को लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से मुतासिर मईशत को बहाल करने और किसानों, मजदूरों, मुतवस्सत तबके के अफराद समेत माशरे के तमाम मुतासिरा तबकों को राहत फराहम करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी माशी पैकेज का ऐलान किया था। नाज़रीन, हुकूमत हिंद और हुकूमत उत्तर प्रदेश की ताज़ा रहनुमा हिदायत के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के सभी दफातर 8 जून 2020 से 100% मुलाजिमीन की हाजिरी के साथ सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मा को दफ्तर खुलने का वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। AMU रजिस्ट्रार मिस्टर अब्दुल हमीद IPS की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में सभी सरबराहान शोबे से दरख्वास्त की गई है कि वो दफातर में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल और मास्क का पहनना यकीनी बनाएं। इसके साथ ही ये मशवरा भी दिया गया है कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के मुलाजिमीन अपने घरों से काम कर सकते हैं। जिन इलाकों को ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस से मुतासिर कंटेनमेंट जोन करार दिया है, वहाँ रहने वाले मुलाजिमीन यूनिवर्सिटी कैंपस आने से मुस्तस्ना रहेंगे। नाज़रीन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 2-3 माह में कोरोना की दवा आने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि ये वैक्सीन साल के आखिर या अगले साल के शुरू तक आ सकता है। कोरोना वायरस के मुस्बत वाक़िया से मुतल्लिक़ एदाद-ओ-शुमार की फहरिस्त में हिंदुस्तान 6 नंबर पर आया है। इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें कोरोना में इजाफे की शरह को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इतना नहीं होना चाहिए कि सेहत की देखभाल की सहूलत मरीजों को देखने की सलाहियत नहीं रखते और मरीज दाखिल ना हो सके। इन्होंने कहा कि अगर हम अमवात के साथ एक ही एदाद-ओ-शुमार पर निगाह डालें तो हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम अमवात हुई हैं। यही एक बहुत मुस्बत चीज़ है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एदाद-ओ-शुमार किसी हद तक बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, ताहम फ़ीसद के मुताबिक हमारे यहाँ मामला कम हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अब कोरोना वायरस से लड़ना हर फर्द की जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन मास्क और माशरती दूरी कम हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो फिर कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाता है। ये दुरुस्त नहीं है। लॉकडाउन है लेकिन कोरोना अभी बाकी है। चूँकि लॉकडाउन हटा दिया जाता है, इसी तरह हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। नाज़रीन, कोरोना की वजह से लोगों की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही और कई शोबों में काम करने का ज़ाब्ता ही बदल गया है। यहाँ तक कि अब सफ़र करने के तौर तरीक़े भी बदले हुए नज़र आ रहे हैं। रेलवे ने भी ट्रेन टिकट बुकिंग के ज़ाब्तों में तब्दीली की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर आप एक रियासत से दूसरी रियासत में सफ़र करने वाले हैं तो आपको अब टिकट रिजर्वेशन फॉर्म में पते के अलावा मज़ीद कुछ जानकारियाँ देनी होंगी। इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन फॉर्म में तब्दीली करते हुए मुसाफिरों को पते के साथ साथ मकान नंबर, गली, कॉलोनी, शहर, तहसील और ज़िले की जानकारी भी दर्ज करने की हिदायत दी है। मुसाफिरों को अपनी मंजिल से जुड़े जानकारी भी काउंटर पर बैठे क्लर्क को बतानी होगी और नई जानकारियों को दर्ज करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर से जुड़े सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली की गई है। ये तब्दीली काउंटर और ऑनलाइन दोनों तरह से रिजर्वेशन कराने में की गई है।
नाजरीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।